स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीमारियां यानी डिजीज़ के बारे में। इससे पहले हम 2 डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और जो बीच में क्लास आई थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो कि आज आपको मिल जाएगी, अपलोड होगी रात को 8 बजे। आपको पता ही है होम साइंस विद पूजा जो चैनल है वो एक स्टडी चैनल है और क्लास का जो अपलोड होने का समय है वो रोज़ का शाम को 8 बजे हो जाती है। तो आप लोग सभी उस समय अपना प्रेजेंट रहें और अपने नोट्स बनाइए। ये वाली क्लास ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आज 29 है, 29 को अपलोड हो जाएगी, पक्का ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं एक और बीमारी के बारे में। एक और क्या, पहले वाली हमारी चल रही थी शुगर यानी डायबिटीज़, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हमारे रह गए थे तो उनको आज जान लेते हैं। उसके बाद में नई जो है टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे अभी बीच में ही क्लास में, इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ में हम क्लास में जो है इसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं डायबिटीज़ में क्या डाइट होनी चाहिए। तो डायबिटीज़ यानी शुगर, आपको पता है इंसुलिन का नहीं बनना या बिल्कुल ही ना बनना या कम बनना जो है क्या कहलाता है, डायबिटीज़ कहलाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी पैनक्रियाज की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से निकलता है और बीटा सेल से निकलता है, और ये जो है हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता। इसकी कमी होने पर जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में घूमता रहता है और हमारे सेल्स को जो है ग्लूकोज नहीं मिल पाता। तो एक शॉर्ट में हमने एक बार जान लिया क्या है। और चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें टाइप वन जो है, इससे पहले वाली क्लास में अगर आप टाइप 1 टाइप 2 थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इससे पहले क्लास ज़रूर देख लें। इससे पहले मतलब इससे एक और क्लास पहले आप जरूर देखें। टाइप 1 जो है इसमें वयस्क के अंदर क्या होना चाहिए, टाइप 1 है और बालकों में इसमें डाइट कितनी होनी चाहिए। तो CHO यानी कार्बोहाइड्रेट जो है 40% होना चाहिए, फैट और प्रोटीन 20% होना चाहिए वयस्कों में। और अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको कार्बो 60% देना है और फैट और प्रोटीन सेम ही देना है। फैट 20% देना जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि हमारे शरीर में ऐसे विटामिन है जो कि फैट में डिजॉल्व होते हैं। कुछ हमारे BC जो है, विटामिन BC तो हमारे जल में घुलनशील विटामिन है, लेकिन कीड़ा यानी विटामिन K, E और D और A, ये चारों के चारों जो विटामिन है ये फैट में ही डिजॉल्व होते हैं। तो थोड़ा फैट हमें लेना जरूरी है, नहीं तो ये विटामिन अपना सही से काम नहीं कर पाएंगे। शुगर में खाना, अब CHO जो है कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फैट जो है सामान्य हमें लेना है। लो कैलोरी वाला खाना खाना है, लेकिन हाई कैलोरी वाला खाना जैसे कि फास्ट फूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सैचुरेटेड फैट जो है हमें नहीं लेना है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट हमें लेना है। नमक नहीं लेना है, मैदा तो बिल्कुल ही आपको नमक कम करना है, मैदा लेना ही नहीं है। क्यों? रीज़न ये है कि ये जो मैदा होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलने वाली बीटा सेल जो होती है जिनसे इंसुलिन निकलता है उनको ही ख़त्म कर देती है, तो इसलिए हमें मैदा तो लेना ही नहीं है। और आप सभी को पता है फास्ट फूड में मैदा होता ही। अब सुबह का खाना, सुबह जो हमें ज़्यादा खाना खाना है, रात में हमें कम खाना खाना है। इसके अलावा हमें लो GI वाला फूड खाना है ताकि हमारी जो शुगर है वो एकदम से इंक्रीज ना हो। अभी हमारे पैनक्रियास से 2 तरह की सेल निकलती है, कौन कौन सी निकलती है देख लेते हैं। अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल जो होती है वो, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इसकी कमी होने पर हमारा ब्लड जो है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जबकि अल्फा सेल जो है यहाँ से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है और इसकी कमी होने पर हमारे रक्त में शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो ये हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं GI इंडेक्स। GI का फुल फॉर्म है ग्लाइसीमिक इंडेक्स।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और ये जीआई वाला फूड जो है, हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हमें खाना चाहिए, क्योंकि जिस भी खाने को हम खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरूर देख लें। अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ये देख लीजिए कैसे कैसे हम देख लेंगे। तो फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है इनका जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कितना होता है, कम होता है, कम होता है, से कम 55 या उससे भी कम होता है, और कम होता है। और इसमें हमें क्या नहीं लेना है, पका हुआ आम जो है वो नहीं लेना है। पका हुआ आम जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जबकि कच्चा जो आम है उसका जीआई इंडेक्स कम होता है। तो जो फल है, सब्जियां हैं, उनका जीआई कम होता है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। इसके अलावा गेहूँ, गेहूँ का आइटम अगर आप खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रोटी है, बिस्किट है, दलिया है, खिचड़ी, इस टाइप की चीज़ अगर आप खा रहे हैं, तो गेहूं के अंदर जो है जीआई इंडेक्स कितना होता है, 56 से लेके 69 तक होता है, जो कि एक सामान्य है। जबकि जो बेक्ड फूड है, बेक्ड, एक बार इधर लिख देते हैं, आपको शो नहीं हो रहा होगा। बेक्ड फूड जो है, मतलब केक, पेस्ट्री वगैरह जो है, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट, इनका जो जीआई इंडेक्स होता है वो 70 से लेके 70 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें इनका जो है इन्हें कंज्यूम नहीं करना है। बेक्ड फूड है जैसे कि कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन केक है, पेस्ट्री है, इनको हमें जितना हो सके अवॉइड ही करना है। अब जो है हमारे सेहत के लिए और हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एप्पल जो है उसका जीआई इंडेक्स होता है 38। इसके अलावा डेट्स यानी खजूर, खजूर का जो जीआई इंडेक्स है 103 है, यानी इसको हमें नहीं लेना है। ग्रेप यानी अंगूर, इनको ले सकते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इसके अलावा ऑनियन, ऑनियन तो बहुत ही अच्छा रहता है, 10 ही है इसका तो जीआई इंडेक्स। जबकि ब्रोकली, आपको पता है ब्रोकली का मतलब कोई जीआई इंडेक्स नहीं, वैसे ही बता रही हूँ, ब्रोकली है, गोभी वगैरह है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये एंटी कैंसरस होते हैं, यानी कैंसरस रोधी होते हैं, और इनका फायदा हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमने जीआई इंडेक्स की आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो एक बार फटाफट से इसे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टाइप 1 वयस्क जो है बालकों में कितना देना चाहिए, CH 40 देना चाहिए। प्रोटीन और फैट जो 20 देना है। मोटा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति है, उसे कार्बो 60 देना है, और प्रोटीन और फैट जो है वो 20% देना है। शुगर में खाना हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो CHO सामान्य देना है, फैट कम सामान्य देना है, और प्रोटीन भी कम देना है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा लो कैलोरी फूड देना, हाई कैलोरी जैसे कि बेक फूड है, पिज़्ज़ा, पास्ता, फास्ट फूड जो है वो हमें नहीं देना है। मेन बात ये है कि हमें मैदा वगैरह बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलने वाली सेल्स जो है, बीटा सेल, उनको ही नष्ट कर देता है, तो इन्हें हमें बिल्कुल ही नहीं लेना है। पैनक्रियास से निकलने वाली 2 सेल्स है, पहली आपकी बीटा सेल, दूसरी आपकी है अल्फा। बीटा सेल जो है वो क्या बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है, जबकि अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है। एक जो है अल्फा, ये बीटा सेल जो है ये शुगर के लेवल को कम करता है, जबकि ये जो अल्फा सेल है, ग्लूकागॉन जो हार्मोन है, वो शुगर के लेवल को कम कर देता है। इसके अलावा हमने जीआई इंडेक्स को डिस्कस किया, क्या होता है, हम जो भी खाते हैं उसको खाने के बाद हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कितना बढ़ता है, उसका इंडेक्स कितना ऊपर जाता है, तो वो यही चीज़ दर्शाता है, तो इसे ही बोलते हैं जीआई इंडेक्स, और इसके अनुसार ही हमें खाना लेना चाहिए। तो हमने जाना कि फल सब्जियां जो है उनका जीआई इंडेक्स सही है और इनको हम ले सकते हैं। इसमें सिर्फ एक आम जो है पका हुआ, उसका जीआई इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए।
दूसरा, गेहूं से बनी वाली चीज़ें जैसे हैं तो उनको भी हम खा सकते हैं, लेकिन जो बेक्ड आइटम है, चॉकलेट वगैरह, वो हमें नहीं लेने हैं, केक पेस्ट्री वगैरह वो हमें नहीं खाने हैं, क्योंकि उनका जीआई इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। डेट्स जो है फलों में, उनका जीआई इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 103 है, इसे हमें नहीं लेना है। तो ये है आज की क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या होती है किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इनसे बच सकते हैं, और अगर हो भी गई है परेशानी तो इससे किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। और चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए अपने चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है आपको तुरंत मिल जाए। सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।